हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। सॉरी, मैं इतने दिन से स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ी बिजी थी ना, सो इस वजह से। सो फ्रेंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड। आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो, एक सब्सक्राइब तक नहीं करते हो, स्टोरी सुनते हो बट सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो फ्रेंड। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस पार्ट में जैसा कि आप सब ने देखा था कि जो हमारी राधिका और कविता होती हैं, दोनों ही बस बहुत ज़्यादा सैड होती हैं अपनी अपनी जगह पे। और जो हमारी क्यूट सी कविता होती है तो उस तो फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा चली होती है और उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही होती है कि उसको इतनी जल्दी जो भी मिल जाती है, जो जो ज़ाहिरी बात है वो इतनी मेहनत करके इतने दूर तक चल के जाती है तो भगवान उसको कैसे निराश करेंगे। वो जाती है, उसको जो भी मिल जाती है, फिर 2 घंटे वो चल के जाती है, इतना टाइम इतनी ज़्यादा वो चली होती है जिसकी वजह से उसके पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। और वो तो चल भी नहीं पा रही होती है। फिर उसकी फ्रेंड आती है और दरवाज़ा नॉक नॉक करती है। हमारी कविता उठ के दरवाज़ा खोलती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तूने इतना टाइम लगा दिया? कविता बोलती है, यार मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, क्या करूँ? उसकी फ्रेंड बोलती है, तू ठीक तो है ना? अगर डॉक्टर के पास चल रही है, चलो डॉक्टर के पास जाएँ। वो बोलती है, नहीं नहीं, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है और पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बस ठीक हूँ मैं। वो बोलती है कि तू यहाँ पे बैठ, मैं आती हूँ। उसकी जो फ्रेंड होती है उसको वहाँ पे बिठाती है और अपने रूम में जाती है, एक मेडिसिन लेके आती है और हमारी कविता को देती है। बोलती है, ये ले, ये खा, इससे थोड़ा सा तुझे रिलैक्स मिलेगा और इसको खा के तू थोड़ा सा सो जा। कैसे एकदम से सुबह तो तू ठीक थी, अभी इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? तो पता नहीं यार। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है उसको मेडिसिन देते हो। बोलती है कविता, थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे मेडिसिन दी। वो बोलती है, बस थैंक यू मत कर और तू आराम कर, ओके ना? तो सुबह कॉलेज भी आई तो मैंने तुम्हारी छुट्टी किसी न किसी बहाने से ले ली। मैम ने सख्त बोला है कि उसको बोलना है कि कल आना है कॉलेज। कविता बोलती है, हाँ हाँ मैं आऊँगी कल। कविता बोलती है, अभी भी थोड़ा सा सो जाऊँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो उसकी फ्रेंड बोलती है, हाँ हाँ तू सो जा, आराम कर, ओके ना? खाना वगैरह खाया ना तूने? वो बोलती है, हाँ खाया था। उसकी फ्रेंड बोलती है, चलो सही है, अभी मैं जा रही हूँ, तू आराम कर। उसकी जो फ्रेंड होती है वहाँ से चली जाती है। कविता बोलती है, उफ मम्मी, पाँव इतना ज़्यादा दुख रहे, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा चली हूँ ना जिसकी वजह से मेरे पाँव बहुत ज़्यादा मम्मी। उसको बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, वो ऐसे ही तड़प रही होती है। उसकी फ्रेंड ने जो मेडिसिन दी होती है उससे थोड़ा बहुत उसको आराम मिल रहा होता है। वो बोलती है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं दुनिया पे, सच में हर कोई एक जैसा नहीं होता है। फिर वो ऐसे ही बोलते बोलते उसको एकदम से नींद आ जाती है, वो सो जाती है। वो सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब उसकी आँख खुलती है देखती है कि 7 हो जाते हैं। वो बोलती है, कविता जल्दी कर, आज अगर तू नहीं गई तो फिर मैम तुझे डांटेगी कि क्यों नहीं आई। वो उठते हैं, जैसे वो पाँव ज़मीन पर रख दो उससे फिर से नहीं चला जा रहा होता। बोलते वो किसी तरह हिम्मत करके वॉशरूम में जाती है, जाके फ्रेशनअप वगैरह हो जाती है। फ्रेशनअप होके जाती है कैंटीन में, अपने लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है और ब्रेकफास्ट करके अपना बैग उठा के और आराम आराम से चलती रहती है। चलते चलते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि उसके पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, उसके पाँव भी सूज गए होते हैं इतना ज़्यादा चलने की वजह से। और हमारी जो कविता है, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, मैम भी आ जाती है क्लास में। हमारी कविता पहुँचती है, उसकी मैम बोलती है कि तुम्हें अभी टाइम में ले आने का क्या ज़रूरत थी, वहाँ पे ही रहती, आराम करती, कोई ज़रूरत नहीं थी आने की। कविता बोलती है, मैम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा मैम, प्लीज़ सॉरी। उसकी मैम बोलती है, चलो सही है, आ जाओ अंदर, आज के बाद तुम मुझे ऐसे लेट नज़र नहीं आओ। कविता बोलती है, थैंक यू मैम। वो जाके वहाँ पे बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या यार तू इतना ज़्यादा लेट क्यों आई, क्या हो गया? वो बोलती है, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा लेट हो गई थी ना। तक फिर ऐसे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ देर तक उनका लेक्चर चलता रहता है। मैम
लेक्चर देती है, फिर समझाती है और फिर लेक्चर ख़त्म हो जाता है। फिर एक से एक ऊपर लेक्चर होता रहता है। फाइनली ब्रेक का टाइम हो जाता है। फिर से कैंटीन में सब लोग चले जाते हैं और हमारी जो कविता होती है वो तो क्लासरूम में ही बैठी होती है। उसको तो पता होता है कि मैं बस तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे लेके खाऊंगी। वो बस क्लास में बैठी होती है। उसकी वही फ्रेंड जो जिसने उसको मेडिसिन दी होती है वो आती है उसके पास और बोलती है चल ना कैंटीन में खाना नहीं खाना है, तुझे भूख नहीं लगी है। कविता बोलती है नहीं यार तू जा, मुझे भूख नहीं है। उसकी बोलती है फ्रेंड बोलती है क्यों, तुझे क्यों भूख नहीं, चल 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 ना खाना खाते हैं। कविता बोलती है नहीं यार तू चल ना, सच में मेरा मन नहीं कर रहा है। उसकी फ्रेंड बोलती है ओके। वो वहाँ से फिर ये बोल के चली जाती है। कविता को तो भूख लगी होती है बहुत ज़ोर से। सुबह तो उसने सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता है और लेट हो जाती है, सही से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती। फिर कॉलेज आ जाती है। फिर कुछ देर तक तो वो यहीं पे बैठी रहती है। सब लोग जाते हैं कैंटीन में खाना वगैरह खा रहे होते हैं। क्लास में जस्ट एक वो बैठी होती है और एक वो लड़की घर से टिफ़िन लेके आई होती है, वो अपना टिफ़िन खा रही होती है। और जैसे ही उस लड़की की नज़र हमारी कविता पे पड़ती है, वो लड़की पूछती है कि तुम्हें खाना है, आ जाओ शेयर कर लेंगे। कविता बोलती है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। वो फिर जो लड़की थी वो भी अपना खाना लग जाती है। कविता को मन में से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसका बहुत मन कर होता है, लेकिन क्या, कविता के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। फिर जैसे ही ब्रेक वगैरह ख़त्म हो जाती है, फिर से सब लोग आके क्लास में बैठ जाते हैं। फिर से लेक्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक पे एक का लेक्चर होता रहता है। फिर छुट्टी का टाइम हो जाती है। हमारी कविता टाइम देखते बोलती हैं कि मुझे 5 बजे तक ऑफिस के लिए भी जाना है। अभी तो 2 हुए हैं। वो जल्दी जल्दी से मतलब छुट्टी हो जाती है, भाग भाग के रूम में जाती है। रूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है, फ्रेशन अप होके कैंटीन में जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। कैंटीन में वहाँ पे एक आंटी होते हैं, उनको बोलती है कि क्या कुछ है खाने के लिए। वो बोलती है क्यों तुम नहीं खा के, वो बोली मुझे भूख नहीं थी, अभी भूख लगी है, कुछ है तो दे दो। वो बोलती है हाँ थोड़ा सा पड़ा हुआ है ले लो। वो जो आंटी होती है वो हमारी कविता को खाना देती हैं। कविता खाना लेके रूम में जाती है और सही से पेट भर के खाती है। जस्ट राइस ही मिले होते हैं उसको और उसके साथ कुछ भी नहीं होते हैं, बस वो राइस खा के पानी पी के फिर टाइम देखती है कि 3 हो जाते हैं। उसको बोलती है कि मुझे 5 बजे ऑफिस कहीं भी पहुंचना है, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। वो जल्दी जल्दी से खा के रेडी होके अपना मतलब जो बैग होता है वो लेके चली जाती है। और उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तू कहाँ जा रही है रेडी शेडी होके। वो बोलती है कुछ नहीं बस मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊँगी। फिर जो कविता होती है वो ऐसे ही बोल के चली जाती है और वो तेज़ से चलने लग जाती है। लेकिन उसके पाँव में फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं और उसके पाँव भी बहुत ज़्यादा सूज गए होते हैं। वो चल ही नहीं पा रही, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल रही होती है। और चलते चलते फिर फाइनली उसका ऑफिस भी आ जाता है और वो सीधा जाके ऑफिस के बाहर जाके सीढ़ियों पे बैठ जाती है और बोलती है मम्मी। ओह, वो बस ऐसे ही खड़ी होती है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो अंकल टाइप का होते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ है, तुम ठीक हो तो हो ना। कविता बोलती है हाँ हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। कविता फिर उठती है, उठ के ऑफिस के अंदर जाने लगती है। वो अंकल बोलते हैं बेटा रुको। जो अंकल होते हैं वो उसको पानी देते, बोलते हैं बेटा ये पी लो। कविता बोलती है थैंक यू अंकल। वो वहाँ से पानी पीती है और फिर से बोतल अंकल को देती है और सीधा अंदर चली जाती है। और सीधे जाके वहाँ पे बैठ जाती है और फिर मैनेजर आता है। मैनेजर जाता है फिर अपने बॉस के पास, बॉस को बोलता है कि वो लड़की आ गई है, उसको क्या क्या करना है। फिर बॉस जो होते उस मैनेजर को सब कुछ बताता है कि इस लड़की ने ये काम करना है। फिर जो मैनेजर है उसको उसके कैबिन में लेके जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने ये काम करना है और उसको कुछ फाइनल देता है कि तुम्हें ये कुछ सारा सारा काम करना है। कविता बोलती है ठीक है। कविता फिर सब कुछ मतलब उसको समझ आ जाता है उसने क्या क्या करना होता है। वो अपना काम करने लग जाती है। कुछ टाइम तक वो सारी फाइलें देखती है, उनको पढ़ती है, फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। जो सर होता है कुछ देर के बाद वो कविता के पास आता है। जैसे ही कविता को देखता है तो वो अपना काम होता है वो मन लगा के कविता कर रही होती है। और सर उसको देख के मतलब बोलते हैं कि सच में ये बहुत मेहनती लड़की है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे इस ऑफिस में आए, कोई क्या करते कोई क्या करते, लेकिन ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, ये बहुत आगे तक जाएगी। सर उसको कुछ नहीं बोलते, बस वहाँ पे खड़े होकर उसको देखे फिर वहाँ से चले जाते हैं अपने केबिन में।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी स्वीट सी राधिका होती है वो बस उठती है, उठ के अपने पापा के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। और उसके पापा आ जाते हैं फ्रेशन अप होके नीचे ही। राधिका बोलती है, क्या पापा आप क्यों आए नीचे, मैं खुद ही आ रही थी ना आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके, आप क्यों आए हो। उसके पापा बोलते हैं, बेटा मैं कौन सा, मैं अभी देखो एकदम ठीक ठाक हूँ, तुम क्या मुझे पेशेंट बना रखा है, अभी देखो मैं एकदम से ठीक हूँ, क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है बेटा। देखिए पापा आप कोई बात नहीं सुनते हो मेरी। उसके पापा बोलते हैं, बेटा अभी तुम मुझे बातों से मेरा पेट भरोगी कि मुझे कुछ दोगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो बोलती है, हाँ हाँ पापा बैठे। दोनों बाप बेटी बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उसके पापा बोलते हैं, बेटा कल की तुम्हारी मैंने टिकट बुक कर दूंगा और तुम्हें कल जाना है, सही है ना। राधिका बोलती है, पापा इतनी जल्दी नहीं पापा प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं, बेटा नहीं, आपकी स्टडीज़ है और ये ना मैं नहीं चाहता कि आप और दिन यहाँ पे रुको। आप अपनी स्टडी करो, अपना मन लगा के स्टडी करो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ। मैं कल कल रात ऐसे करता हूँ, कल मॉर्निंग में आपके जो टिकट है ना वो बुक कर दूँगा फ़्लाइट के, और मॉर्निंग में चले जाना आप। बोलते हैं, क्या पापा आप मुझसे जान छुड़ा रहे हो। बोलते हैं, बेटा ऐसी बात नहीं है, देखो मैं अब ठीक हूँ, आप बस अपनी स्टडी करो, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपकी स्टडी का, जाओ अपनी स्टडी करो अपना मन लगा के। मैं प्रॉमिस किया ना, मैं हर बार आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा। उसके पापा इस तरह बोलते हैं और बोलते हैं, चलो अभी ब्रेकफास्ट करो। फिर दोनों बाप बेटी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके पापा बोलते हैं, बेटा ब्रेकफास्ट करके बोलते हैं, बेटा चलो थोड़ा सा हम लोग पास में ही गार्डन है वहाँ पे चलते हैं। पूरा राधिका बोलती है, क्या पापा अभी की तबीयत ख़राब है ना। उसके पापा बोलते हैं, बेटा हम एकदम से ठीक हूँ, चलो रेडी हो जाओ, हम पास में ही जा रहे हैं ना, थोड़ी दूर थोड़ी ही जा रही। मेरी बेटी कल चली जाएगी तो मुझे थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करना है ना। बोलो क्या पापा। बोलते ओके पापा मैं जा रही हूँ। हमारी राधिका चली जाती है रूम में, रेडी वगैरह होके आ जा, फिर रेडी होके आ जाती है नीचे। उसके पापा भी चाहते हैं रेडी वगैरह होके आ जाते हैं। दोनों बाप बेटी ऐसे चले जाते हैं गार्डन में घूमने फिरने के लिए। उसके पापा बोलते हैं, बेटा पता है जब भी मुझे तुम्हारी माँ की या तुम्हारी याद आती है ना, मैं इस गार्डन में आके बैठ जाता हूँ। उसकी राधिका के पापा ऐसे बोलते, राधिका बोलते हैं, क्यों पापा आप यहाँ पे क्यों आते हैं। उसके पापा बोलते हैं, बेटा पता है यहाँ पे बच्चों को देख के, सेब बेल देख के मुझे पता है, पहले पहले मैं और तुम्हारी माँ यहाँ, जब हमारी फर्स्ट टाइम शादी हुई थी ना, हम लोग इस जगह में घूमने के लिए आए थे। और जब मैं इस पार्क में आया तो यहाँ पे पता है तुम्हारी माँ की और मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम फर्स्ट टाइम इस पार्क में आए थे और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वो मोमेंट बहुत अच्छा है, इस वजह से पता है मैंने यही वाली जगह सेलेक्ट की। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे तुम्हारी माँ याद आ जाती है। हम दोनों इस पार्क में पता है इसी जगह पे मैं और तुम्हारी माँ बैठ के हम लोग बातें करते थे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। इस वजह से मेरा मन नहीं करता है, मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ और मेरा किसी जगह भी जाने का मन नहीं कर रहा था। राधिका बोलती है, ओके पापा बोल तो मैं भी चली जाऊँगी ना। उसके बोलते, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा, अभी सैड वाला मोमेंट नहीं करते ना, अभी चलो क्या खाना है मेरे बेटे ने बताओ। बोलते, पापा मुझे आइसक्रीम खानी, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। उसके पापा जाते हैं आइसक्रीम लेके आते हैं, एक अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। दोनों बाप बेटी बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी कविता होती है वो तो बस अपना काम कर रहे होते हैं। 5 से 7 का टाइम हो जाता है उसको काम करने में पता ही नहीं चलता है। फिर से दोबारा से बॉस आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हो तो तुम इतनी ज़्यादा आधी रात को कैसे जाओगी। वो बोलती है कि मैं चली जाऊँगी, डोंट वरी सर मैं चली जाऊँगी। उसके सर मतलब काफ़ी एज के होते हैं तो उन कविता में उनको अपनी बेटी दिख रही होती है। वो बोलते हैं कि बेटा चली जाओगे ना। वो बोलते हैं, हाँ सर मैं चली जाऊँगी। वो फिर 7 से 9 हो जाते हैं, वो अपना काम करती रहती है। जैसे ही 10 होते हैं तो छुट्टी का टाइम हो जाता है। हमारी कविता जो है वो परेशान हो जाती है और अपना सर के पकड़ के बैठ जाती है। बोलती है कि शिट यार मुझे 2 घंटा चल के जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, अब क्या होगा। बोलते हैं अब कुछ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी तो करना ही पड़ता है। बस वो फिर
उसके ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, वो फिर से ऑफिस से बाहर निकल के दोबारा से वो चलना स्टार्ट कर देती है। 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और रात के टाइम का माहौल लड़कियों के लिए सही नहीं होता है। जैसे कि फ्रेंड आप सबको पता है, वो अकेली लड़की 2 घंटे का रास्ता वो बहुत तेज़ से चल के और बहुत डर डर के जा रही होती है सबसे। जो कोई आते हुए एकदम से भगती चली जाती है। फाइनली वो अपने हॉस्टल में पहुंच जाती है, देखती है कि हॉस्टल का दरवाज़ा भी बंद हो चुका होता है। वो बोलती है शिट यार, 12 हो गया, अभी तो कौन खोलेगा मेरे लिए ये दरवाज़ा। वो बोलती है कि मुझे दीवार से चढ़ के अंदर जाना पड़ेगा। वो बस बहुत मुश्किल से वो दीवार पे चढ़ के अपने अंदर चली जाती है और छुपते छुपाते सबकी नज़रों से सीधा जाके रूम में। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो कंजूस लोगों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड। पता है स्टोरी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कितना टाइम वेस्ट हो जाती है, बट आपका क्या है, आप स्टोरी सुनते तो हैं बट लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं। मैंने इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर ले और मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।